बट ये क्वेश्चंस आपके माइंड में जरूर चल रहे हैं, क्या कट ऑफ स्कोर रहेगा इस बार, मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं, पेपर अच्छा हुआ था या फिर बुरा हुआ था। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन जो अभी आप सबके मन में चल रहा है इज वेदर यू विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यू विल नॉट गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज प्रतीक एंड आज हम देखेंगे द नीट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स चाहिए होंगे फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। एंड लास्टली क्या क्या फैक्टर्स होंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अ मेडिकल कॉलेज, ये भी हम देखेंगे। So let us begin with the video. नीट कट ऑफ 2026 ये सबसे मेजर फैक्टर है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष या फिर एनी अदर मेडिकल कोर्सेज। हर साल कम से कम 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द नीट एग्जाम एंड ये एग्जाम इट इज वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव। एडमिशन ट्रेंड्स इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द नीट कट ऑफ 2026 एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है। नाउ इट विल बी रिलीज इन टू फॉर्म्स। First, it will be the qualifying cutoff. इसमें it is the minimum marks required to pass NEET, means the minimum or the lowest score which is needed just to pass the NEET exam. And then उसके बाद the admission cutoff, इसका मतलब कि जो marks required होंगे to secure a seat in any college. अब ये दोनों चीज these are two different things. एक है just to qualify your NEET, just to pass NEET, और एक है जो marks आपको चाहिए just to get a medical seat in any medical college. So do not get confused इधर। अब देखते हैं category wise expected NEET cutoff। तो फर्स्टली जो जनरल कैटेगरी है उसमें परसेंटाइल इज 50th परसेंटाइल एंड जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे दैट इज 720 टू 138। परसेंटाइल का मतलब हुआ कि व्हाट यू आर स्कोरिंग फ्रॉम 50% कैंडिडेट्स या फिर स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं। देन ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरीज, इनमें द परसेंटाइल इज 40th परसेंटाइल एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स इज 137 टू 108। देन द अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उसमें 45th परसेंटाइल है and expected marks is 137 to 122. And then the OBC, SC, ST, PWD category, उसमें 40th percentile है and the expected marks is 120 to 108. अब ये जो qualifying cut off है and ये जो admission cut off है, इन दोनों में difference क्या है? बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि just passing the NEET exam it will make sure कि उनको एक सीट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। When you see the qualifying cut off, इसका मतलब है कि it makes you eligible for counseling, मतलब you have cleared and now you are eligible for counseling। एंड जो एडमिशन कट ऑफ होगा उसका मतलब ये होगा कि वेदर यू विल गेट अ कॉलेज और यू विल नॉट गेट अ कॉलेज। तो ये डिफरेंस समझना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वेदर यू विल गेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज या फिर नो कॉलेज एट ऑल। सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सबसे हाईएस्ट प्रेफर्ड कॉलेज होता है, ऑब्वियसली सबको वही कॉलेज चाहिए होता है। तो इट इज हाईली प्रेफर्ड क्योंकि द फीस इज वेरी लो and it has a very better infrastructure. So expected safe score जो रहेगा for government medical college, it is for general category following AYQ which is all India quota is 610 to 635 plus marks, मतलब 610 या 635 के ऊपर you have to get a score to get a government medical college। अब ये सिर्फ एक estimate है, अभी ये सिर्फ एक गेस है। देन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ यूजुअली लो होता है बट उनकी फीस कंपैरेटिवली हायर होती है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसका जो स्कोर है एडमिशंस विल बी पॉसिबल द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 500 प्लस, मतलब 500 के यूजुअली ऊपर का स्कोर डिपेंडिंग ऑन द कोटा यू विल गेट अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। व्हेन एनटीए विल रिलीज द ऑफिशियल रिजल्ट, उसके बाद ही आपको पता लगेगा दैट वेदर यू विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज, अ प्राइवेट कॉलेज या फिर नो कॉलेज एट ऑल। अब द नेक्स्ट साइड इज द नीट AYQ कट ऑफ 2026 15% ऑल इंडिया कोटा। अब ये जो 15% AYQ काउंसलिंग इट इज कंडक्टेड बाय द मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। इसके थ्रू व्हाट स्टूडेंट्स डू इज व्हाट यू हैव टू डू इज कंपेयर टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे कि एम्स। टॉप कॉलेजेस जो होते हैं उनको यूजुअली 650 650 से 705 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल स्कोर उस साल का। अगर कट ऑफ हाई होगा तो हायर मार्क्स पे आपको ज्यादा अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। अब जो AYQ है इट रिमेन्स द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एडमिशन रूट, मतलब कि इसी को फॉलो करके स्टूडेंट्स दे चूज देयर कॉलेज एंड मोस्ट प्रोबेबली यू आल्सो विल। अब हमने ये तो देखा कि कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर पे, बट देयर आर सम फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं नीट कट ऑफ को। इस साल भी ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज की द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग। इफ देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, अगर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो कंपटीशन विल डेफिनेटली इंक्रीज। उसके बाद सेकंड इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, मतलब कि अगर तो क्वेश्चन पेपर है इट इज डिफिकल्ट देन देयर विल बी लेस कंपटीशन। एंड अगर डिफिकल्टी लेवल मतलब कि अगर क्वेश्चन पेपर इजी या मॉडरेट आता है तो द कंपटीशन इट विल इंक्रीज। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ MBBS सीट्स, मतलब कि आपने एग्जाम दिया, आपका स्कोर भी आ गया, बट ऑब्वियसली हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, मतलब कि अगर किसी कॉलेज में देयर आर 100 सीट्स तो उसमें भी देयर आर डिविजन, मतलब कि कुछ अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए होंगी, कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए होंगी, तो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। देन
हाईएस्ट स्कोर अचीव। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। यही हर साल एक्चुअली डिसाइड करता है क्या कट ऑफ होगी। अगर हाईएस्ट स्कोर बहुत ही हाई है तो द कट ऑफ विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड अगर हाईएस्ट स्कोर कम है तो द कट ऑफ विल डिक्रीज। तो एडमिशन के चांसेस इस केस में और बढ़ जाएंगे। देन लास्टली इट इज द रिजर्वेशन पॉलिसीज। जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, एंड वो सीट्स उनमें भी देयर इज डिविजन। कुछ सीट्स होंगी जो SC ST OBC इन कैटेगरीज के लिए रिजर्व होगी। तो द कॉम्पिटिशन इट विल बिकम मोर टफ एंड इट विल बिकम more narrow. So the overall NEET cutoff वो किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। It depends on number of factors which work together, and इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे या फिर ये फैक्टर्स डिसाइड करती हैं that whether you get a government medical college or not. अब ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो टॉप AYQ कॉलेजेस जैसे कि एम्स या फिर टॉप GMCs वो you might get at 650 प्लस मार्क्स, एंड देन जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, गुड मेडिकल कॉलेज, गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, इसका रेंज है कम से कम 610 to 630। उसके बाद अगर आप स्टेट कोटा से जाते हो या फिर सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं, यू कैन गेट फ्रॉम अराउंड 500 to 600 मार्क्स। देन लास्टली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या फिर एनी ऑल्टरनेट ऑप्शंस व्हिच यू वांट और व्हिच यू माइट थिंक लेटर, उसका स्कोर है बिलो 500 अप्रॉक्स। तो अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा रफली किस रेंज में आप फॉल करते हो, एंड उसके हिसाब से आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो फाइनली आपने देखा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगा फॉर गेटिंग इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड ये एक एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन है फ्रॉम द पास्ट अटेंडेंस। एंड जब NTA फाइनली रिजल्ट निकालेगा उस टाइम पे आप अपना स्कोर देखोगे, देन यू विल सी व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग एंड कौन से कॉलेज में यू आर गेटिंग एडमिशन या फिर नहीं। So this was all for today's video. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा, informative लगा, and if you want to see such more videos, do subscribe to this channel. I will meet you in the next video. तब तक के लिए stay curious and keep learning.